वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ ही चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जेईई मेंस का डिस्कस करते हैं। और ये सब कॉमन बात है, सभी को पता है कि जेईई मेंस के क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो नीट वालों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और जेईई मेंस वालों के लिए भी ज़रूरी है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। Among PQRS the aromatic compound is R। इसमें हमें बताना है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा आफ्टर द रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मतलब हम लोग को जानना ज़रूरी है कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो सभी को पता है हक्कल रूल, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहला है कि हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल कोई भी मॉलिक्यूल्स को एरोमेटिक होने के लिए 4n π+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। 4n π+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होती है फॉर एरोमेटिसिटी। तो अब एक एक को देखते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। पहला देखते हैं। जो पहला है वो है जिसमें AlCl3 से हम लोग रिएक्ट कराते हैं। AlCl3 हम सभी जानते हैं लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। पहले सोचना चाहिए कि ये रिएजेंट क्या करेगा, उसके बाद हमको अप्रोच करना चाहिए। AlCl3 लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा और ये क्लोराइड आयन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो क्लोराइड आयन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो जब क्लोराइड आयन निकलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा और ये AlCl4- बनेगा। ये साइक्लिक सिस्टम में दिख रहा है। 4n π+2 सिस्टम भी फॉलो कर रहा है। इसमें n = 1 2 3 रख के हम लोग देख सकते हैं। और प्लेनर तो है ही। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। ऑप्शन जो बी है वो देखते हैं। जो बी वाला है वो है हमारा कुछ इस तरह। इसमें NaH पड़ा हुआ है। अब इसमें फिर सोचते हैं NaH क्या करेगा। NaH बेस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि सोडियम हाइड्राइड है और इसमें से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जब हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा -H+, तो इसमें बनेगा निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज जो होता है डेट इज इक्वलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 4n π+2 भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक सिस्टम भी है और प्लेनर भी है, इसलिए ये भी एरोमेटिक हो गया। फिर थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन ड्रॉ करते हैं। ये थर्ड वन तो सभी को पता होना चाहिए कि ये पायरोल बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें जो है ये रिएक्शन होगा। पहले ये NH4 ट्वाइस CO3 है, वो कीटोन पे जाके अटैक करेगा और कुछ इस तरह बनेगा। और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो कीटोन पे अटैक करेगा और पायरोल रिंग बनाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी, किसी के मन में डाउट हो सकता है कि ऑक्सीजन का क्यों नहीं लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन पे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ऑक्सीजन का नहीं डोनेट करेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, एटम है, तो वो अपना लोन पेयर ईजिली नहीं देगा अगर कंपेयर किया जाए नाइट्रोजन के साथ। तो इसमें ऑर्गेनिक में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस सब कुछ सोचना होता है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसलिए यहाँ पे नहीं डोनेट करेगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो हम लोग जान रहे हैं जैसे कि ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। तो बनेगा कुछ इस तरह। यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एक स्टेप आगे हम बढ़ गए, सॉरी, और यहाँ पे OH कुछ इस तरह बना।
तो एक बार फिर से उसको ड्रा कर लेते हैं जो वहाँ बना था। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ऑक्सीजन पे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में टेम्परेचर 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हीटिंग है तो ईजिली ये डिहाइड्रेशन होगा। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पे ये रहा पाइरोल बन जाएगा। और ये भी जो है पाइरोल सभी जानते हैं कि एरोमेटिक होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है यहाँ पे, और साइक्लिक सिस्टम में, और प्लेनर भी है। ये सब कंडीशन होते हैं एरोमेटिसिटी के लिए। फोर्थ वन इस तरह है कुछ। इसमें HCl पड़ा हुआ है। तो HCl सोचने की बात है, HCl क्या करेगा? हर चीज़ को अप्रोच से किया जाता है, याद करने से कुछ नहीं होगा। तो HCl है तो ये H+ अपना डोनेट करेगा क्योंकि एसिड है, और एसिड की प्रॉपर्टी होती है H+ डोनेट करना। तो वो H+ जब डोनेट करेगा तो H+ कहाँ जाएगा? O- बनेगा, यहाँ पे प्लस बनता है, ये पोलैरिटी है इन दोनों बॉन्ड में। तो H+ यहीं जाएगा। जब H+ यहाँ जाएगा, ये मतलब ऐसा कुछ बनेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए ऐसे बनाए हैं। ये H+ यहाँ जाएगा तो ये बनेगा, ये OH बन गया, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, और क्लोराइड आयन हमारे पास है, एक सॉल्ट का जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये भी काउंट कर सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है और प्लेनर है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड ये भी हो गया। इसका चारों का चारों ही ऑप्शन सही है, ABCD चारों ही ऑप्शन सही है। ये एक्चुअली में JEE एडवांस का क्वेश्चन था, और JEE एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें बस 2 चीज़ जानने की ज़रूरत थी। एक पहला कि एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है, हक्कल थ्योरी, वो सभी को पता होता, और दूसरा कि रिएजेंट का सब खेल था। रिएजेंट सब बहुत ईजी होता है, बस क्या करेगा, पहले में जैसे कि लेविस एसिड था वो क्लोराइड आयन लेगा जिसके वजह से एरोमेटिक बनेगा। दूसरा बेस है, बेस हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है। तीसरा तो पाइरोल रिएक्शन, पाइरोल की सिंथेसिस है, लेकिन फिर भी आदमी सोच सकता है कि अमोनिया है तो वो कहाँ जाएगा। उसके बाद फिर अमोनिया का लोन पेयर अपना दे देगा और कीटोन को। और थर्ड वन भी HCl है तो HCl में H+ निकलेगा और क्लोराइड आयन निकलेगा, जिससे ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो सकता है। पर JEE एडवांस के क्वेश्चंस थे, और JEE एडवांस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। इसमें गलती यहाँ कर सकते हैं कि चारों ही ऑप्शन सही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्कीन डैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज। तो पहला ऑप्शन है 2-मिथाइल प्रोपीन 2-ब्यूटीन, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन प्रोपीन। पहले सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो पहले का होगा 2-मिथाइल प्रोपीन, ये हो गया। B हो गया हमारा 2-ब्यूटीन, C हो गया 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, और D हो गया प्रोपीन। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब इजीली दिख रहा है कि ज्योमेट्रिकल ये मतलब ये आपको जानना ज़रूरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन क्या होती है। तो फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बस 2 कंडीशन ज़रूरी है जिससे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कि जो ऐसे कोई कंपाउंड अगर है तो ये ABCD, तो A नेवर बी इक्वल टू B और C नेवर बी इक्वल टू D, लेकिन A और C इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। और B और D इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बस यही रूल होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो इसमें चारों में देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है।
यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये सारे मेथिल है। तो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि हम देख सकते हैं ABCD, इससे कंपेयर कर सकते हैं। और सिर्फ बी वाला एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये दोनों डिफरेंट है, इसमें भी सेम है, इसमें यहाँ पे सेम है, इसमें यहाँ पे सेम है। तो जो बी वाला है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं सिस और ट्रांस फॉर्म में। ये तो सिस फॉर्म ड्रॉ किया गया है। तो अगर हम लोग ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो वो ये रहा। एक हमारा ये हो गया जो सिस फॉर्म है, और दूसरा जो हो गया वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये दो फॉर्म हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। और जो तीनों बाकी के कॉम्प्लेक्स हैं, कंपाउंड है, वो तीनों ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ड्रॉ करके आप कोशिश करेंगे फिर भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आप रिवीजन करते रहिए और मेरे क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करने की कोशिश पहले किया करिए बिना देखे। जब ना आया करे तो फिर उसका सोल्यूशन देखा करिए, ज़्यादा अच्छा अप्रोच होगा आपको सीखने के लिए। वैसे सोल्यूशन तो फिर अंदर आपको मिल ही जाएगा, पर पहले क्वेश्चन देखा करिए। और अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ट्राई करेंगे सारा डाउट क्लियर करने का। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।